हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। आज उसमें हम देखेंगे शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और पास में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं शोध की विशेषताएं क्या हैं। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं शोध की विशेषताएं क्या क्या है। शोध वैज्ञानिक विधि की तरह कार्य करता है जो पूर्वाग्रह से मुक्त और व्यक्तिपरक होता है। इस आधार पर शोध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है हमारा वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। यह शोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्व धारणाओं या भेदभाव से परखा जाता है। शोध की प्रक्रिया पर शोधकर्ता की स्वयं की उपस्थिति, व्यवहार, दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण शिक्षा तथा शहरी शिक्षा पर शोध कर रहा है तो वह पहले से ही यह मान ले कि ग्रामीण पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं तथा शहरी शिक्षित होते हैं, तो इसके कारण उसका शोध प्रभावित होगा। तो शोधकर्ता को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। इसका हमारा पहला पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। दूसरा देखते हैं निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता का सिद्धांत प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों पर ही लागू होता है। इस प्रक्रिया का ध्यान सूचनाओं अथवा पद्धतों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में रखा जाता है। पद्धतों होता है आंकड़े या डाटा के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में रखा जाता है। तो सेकंड हमारा पॉइंट है निश्चयात्मकता। अगला पॉइंट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। यह शोध का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह स्थिरता और सत्यापन को प्रस्तुत करता है। वस्तुतः किसी भी शोध के लिए विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक तत्व होता है। शोध प्रक्रिया के अंतर्गत यदि एक परीक्षण को किसी एक समूह पर बार बार प्रयोग किया जाए तो यह देखा जाए कि उनके जो प्राप्तांक में यदि एक निश्चितता पाई जाती है तो वह विश्वसनीय माना जाता है। यानी एक ही चीज़ को हम बार बार करते हैं और बार बार वही रिजल्ट हमें मिलता है तो वह डाटा हमारे लिए विश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीयता को पुनरावृत्ति या सत्यापनशीलता भी कहा जाता है। विश्वसनीयता गुणांक को संकल्प का गुणांक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा वैधता, वैलिडिटी। शोध में वैधता का अर्थ है त्रुटि रहित परिणाम से है तथा विश्वसनीयता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, शोध उपकरणों, परीक्षण आदि से संबंधित होता है। यह शोध को सही दिशा में अग्रसर करने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार की वैधता का निम्नलिखित रूपों में वर्णन किया गया है। पहला है आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी। दो या दो से अधिक चरों, वेरिएबल्स के मध्य अच्छे करणीय संबंध स्थापित करने की क्षमता ही आंतरिक वैधता कहलाती है। प्रयोगशाला में प्रयोगों के बारे में आंतरिक वैधता अधिक सत्य है, जहां कारण और प्रभाव संबंध स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित करना ही बाह्य वैधता कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, किसी महाविद्यालय या विद्यालय में अध्यापक की प्रभावशीलता को जानने के लिए यदि शोध किया जा रहा है और छात्र इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और छात्रों द्वारा दी गई यह प्रतिक्रिया अध्यापक की उपस्थिति में प्रभावित हो सकती है, क्योंकि छात्र उसकी उपस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया अध्यापक के भय के कारण भी बदल सकते हैं, तो इससे शोध के परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। शोध के अंतर्गत आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता और बाह्य वैधता को सामान्यीकरण से जोड़ा जाता है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगला पॉइंट है हमारा यथार्थता, एक्यूरेसी। इसके अंतर्गत शोध प्रक्रियाएं, शोध उपकरण और साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यथार्थता को मापने के लिए शोध साधनों का उचित प्रकार से चयन किया जाता है तथा शोध प्रक्रिया के प्रत्येक
चरण का अच्छे से परीक्षण किया जाता है। तो शोध करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। प्रत्येक शोध का मूल उद्देश्य सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना होना चाहिए। शोध के इन लक्षणों का वर्णन 2 स्तरों पर किया जा सकता है। पहला है शोध समष्टि। पॉपुलेशन सामान्यतः छोटे से भाग पर होती है, लेकिन उसके निष्कर्षों को समष्टि पर लागू माना जाता है। अगला पॉइंट है शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा कंसेप्ट के समान स्थितियों में सत्य माना जाता है। यानी पॉपुलेशन या हम किसी भी, मान लो जनसंख्या की गणना पर हम सर्वे कर रहे हैं, तो एक छोटे से भाग पर हम सर्वे करेंगे जिसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो सभी पर लागू होंगे। अगला पॉइंट है कार्यकारण संबंध की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ क्योज एंड इफेक्ट। शोध के कार्यकारण संबंधों का महत्व है, क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि है जो किसी घटना के पीछे कार्यकारण संबंधों को ढूंढता है। अगला पॉइंट है शोध चक्रीय प्रक्रिया, रिसर्च इज ए सर्कुलर प्रोसेस। शोध समस्या के साथ शुरू होकर समस्या के साथ यह समाप्त होती है, यानी ये एक सर्कल में चलती रहती है। अर्थात एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए यह चक्रीय प्रक्रिया है। तो एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, तो ये एक सर्कल में चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है तार्किकता, लॉजिकल। शोध तार्किकता को विशेष महत्व देता है। इसमें आगमनात्मक इंडक्शन एवं निगमनात्मक डिडक्शन संकल्पनाओं का विशेष बल दिया जाता है। अतः कार्यकारण संबंधों के साथ साथ तार्किकता का महत्व शोध में अधिक है। अगला हमारा और ये लास्ट पॉइंट है अनुभवात्मक आधारित संकल्पना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। शोधार्थी के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है। शोध में इसका अनुभव वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें शोध की विशेषताएं देखी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।